मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। कहने के लिए नरेंद्र मोदी के विरोधी कुछ भी कहते रहे, लेकिन सच यही है कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने ऐसे ऐसे काम कर दिए जिन कामों को हाथ लगाने की कोई हिम्मत नहीं दिखाता था। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स इन 10 साल में डिलीवर हुए हैं बॉस, शुरू नहीं डिलीवर हुए हैं, जिन्हें पूरा करना ही नामुमकिन लगता था। लेकिन मोदी है तो मुमकिन है वाली बात ऐसे ही नहीं कही गई। कश्मीर में पीएम मोदी ने वो काम कर दिया जो दुनिया का 8वां अजूबा कहा जा रहा है। ये वो काम है जिसने चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। जम्मू कश्मीर में एक ऐसा प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। यह कश्मीर का चिनाब रेलवे ब्रिज प्रोजेक्ट है जो दुनिया का, ध्यान से सुनिए, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। यह रेलवे ब्रिज न सिर्फ बनकर तैयार है बल्कि इस पर ट्रेन भी दौड़ाकर देख लिया गया है और इसका टेस्ट कर लिया गया। चिनाब रेलवे ब्रिज कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ने के लिए तैयार हुआ है। पुल की मजबूती को परखने के लिए इस पर पिछले 1 साल से ट्रायल रन चल रहा था, लेकिन पहली बार इस पुल के ऊपर से ट्रेन का ट्रायल हुआ। पहली ट्रायल ट्रेन जम्मू के रामबन में संगलदान से निकली और चिनाब ब्रिज के ऊपर से गुजरती हुई रियासी तक पहुंची। दुनिया का सबसे ऊंचा चिनाब रेलवे ब्रिज USBRL यानी उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का सबसे मुश्किल हिस्सा है। आप सोचिए बॉस, कहां पे बना हुआ है जिसके निर्माण पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी कि देखे जरा इंडिया कैसे करता है। करके दिखा दिया बॉस। इंजीनियर्स ने इस मुश्किल को पूरा कर पूरी दुनिया में भारत का लोहा मनवा दिया। चिनाब नदी के ऊपर बने दुनिया के सबसे ऊंचे पुल की खासियत सुनिए जरा, फिर वहां से ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। चिनाब रेलवे ब्रिज की लंबाई 1315 मीटर है और इस पुल के आर्क यानी गोलाई के लिए हुए हिस्से की लंबाई करीब 485 मीटर है, जबकि नदी की सतह से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। यह पुल एफिल टावर से भी करीब 35 मीटर ऊंचा है। वो एफिल टावर पे जाते हैं ना फोटो खिंचाने, और एफिल टावर भैया, उससे 35 मीटर ऊंचा ब्रिज बन गया है भारत रेलवे ब्रिज। और कुतुब मीनार से तो करीब 5 गुना ज्यादा ऊंचा। 5 कुतुब मीनार लगाइएगा तब जाके उस पर चढ़िएगा, तब जाके इस ब्रिज पे, रेलवे ब्रिज पे पहुंच पाइएगा। इस पुल के निर्माण में करीब 30,000 मीट्रिक टन स्टील का तो इस्तेमाल हुआ है। चिनाब ब्रिज में कुल मिलाकर 18 पिलर्स हैं। सबसे ऊंचा कंक्रीट पिलर करीब 49 मीटर ऊंचा है और सबसे ऊंचा स्टील का पिलर करीब 130 मीटर ऊंचा है। इस ब्रिज को इतना मजबूत बनाया गया है कि रिक्टर पैमाने पर 8 की तीव्रता वाला भी भूकंप आ गया ना, तो वो भी सलाम ठोक के चला जाएगा कि क्या बना दिए बॉस आप लोग। यह पुल को 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं को भी आसानी से झेलने की ताकत दी गई है। यही नहीं, चिनाब रेलवे ब्रिज देश का पहला ऐसा पुल है जिसे DRDO की मदद से ब्लास्ट लोड के लिए भी डिजाइन किया गया है। करीब 40 किलोग्राम विस्फोटक से ब्लास्ट होने पर भी इस पुल पर कोई असर ही नहीं पड़ेगा, झाड़ देगा पुल के। हट, इतने में नहीं होता मेरा तो। चिनाब रेलवे ब्रिज को तैयार करने में करीब 1400 करोड़ की लागत आई है और अगले 120 साल तक इस पुल से ट्रेन गुजारते रही है। 120 साल, कई पीढ़ियां निकल जाएंगी, वो कहेंगे अरे गजब बनाया बॉस। और अब तो चिनाब रेलवे ब्रिज पर पैसेंजर ट्रेन शुरू होने का भी काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर के रियासी में ग्राउंड जीरो से जहां यह ब्रिज बना है, रेलवे ब्रिज, हमारे सहयोगी की जरा रिपोर्ट देखिए। बतौर भारतीय आपका दिल गदगद हो जाएगा बॉस, क्या ही इस देश में हो रहा है। फिर आपको इसके फायदे भी बताता हूं। इंतजार की घड़ियां खत्म होने को है। अब कुछ ही दिनों में यहां से रेल गुजरती हुई आपको वादी कश्मीर की ओर ले जाएगी। ये कहना गलत ना होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी का जो सपना था पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पीछे जो आप पुल देख रहे हैं, ये इस समय मैं कहूंगा कि ऑर्डिनरी कोई पुल नहीं है। ये हाईएस्ट ब्रिज, रेलवे ब्रिज माना जाता है पूरी दुनिया का। और ये ब्रिज जो है आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। और इस ब्रिज को बनाने में आप देखिए, इंजीनियर्स को दिन रात काम करना पड़ा, कई वर्ष लग गए इस पुल को बनाने में, जिसमें 28,000 टन के करीब जो है स्टील रॉड यूज की गई है। और ये स्टील का मतलब यह है कि यानी कि अगर यहाँ पे भूकंप आ जाए, 8 पॉइंट से भी ज्यादा रिक्टर स्केल पे अगर भूकंप हो, तो तब भी इस पुल को कोई असर नहीं होगा। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि 1800 के करीब जो है केबल और रॉड्स, 18,000 के करीब जो केबल और रॉड्स यूज की गई हैं। यानी कि इस केबल और रॉड का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है हवा काफी तेज चलती है। अगर विंड की वेलोसिटी 360 किलोमीटर प्रति रफ्तार से भी चल रही होगी, तो इस पुल की स्टेबिलिटी को कोई असर नहीं होने वाला। यानी कि ट्रेन यहां से आराम से गुजर जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप इस ट्रेन की बात करें तो 8वां वंडर होगा दुनिया का। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने,
मोदी जी का काम। आप लोग हमेशा से बोलते रहते हैं कि मोदी जी ने देश में क्या विकास किया, देश में सिर्फ नफरत फैलाया, सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ हमेशा काम करके आया है, मुस्लिम विरोधी है। ये अभी कश्मीर में जो ब्रिज बनाया है वो आज तक क्यों किसी ने भी नहीं कर पाया था। हाँ? कांग्रेस ने भी तो इस देश में कम से कम 40-45 साल तो राज किया था ना। उन लोगों ने आज तक क्यों वो बनाने का हिम्मत नहीं किया था। हाँ? तो उन लोगों को आप क्या बोलेंगे। आज मोदी मोदी जी ने बनाया, उनका तारीफ नहीं करेंगे। और मोदी विरुद्ध है ना, ये बात कान खोल के सुने। एक मैं ध्रुव सर से कहना चाहता हूँ, वो मोदी जी का हमेशा कमियां निकाल निकाल के हाँ, मोदी जी ने जो भी गलती किया है वो निकाल निकाल के पब्लिक को भड़काया है। अगर आप खुद को ना इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक समझता है, और आपने बताया भी था, मैं देखा था एक इंटरव्यू में बताया था कि आप एक देश का जिम्मेदार नागरिक हो। हाँ, मानता हूँ आप इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक है। तो अभी क्या आपका फर्ज नहीं बनता है कि इसके बारे में भी एक वीडियो बना के पब्लिक को दिखाया जाए। पब्लिक को क्या सिर्फ मोदी जी का गलती निकाल के वो वीडियो बना के दिखाने के लिए आप जिम्मेदार नागरिक है। अगर किसी का गलती के ऊपर उंगली उठाने का हिम्मत रखता है ना, तो उनका अच्छाई के ऊपर शाबाशी देने का भी हिम्मत रखना चाहिए। यही मैं ध्रुव सर से कहना चाहता हूँ, आप अगर देश का जिम्मेदार नागरिक है, साबित कीजिए। एक मोदी जी के ऊपर अभी एक वीडियो बनाइए कि देखो मोदी जी ने इतना विकास किया कश्मीर में, इतना जो काम आज तक किसी ने नहीं कर पाया था वो काम मोदी जी ने करके दिखाया। इसके ऊपर एक वीडियो बनाकर दिखाइए पब्लिक को। लेकिन ये काम आप कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अकेले नफरत करते ये कोई बात नहीं, लेकिन पब्लिक को भड़काना ये गलत बात है। और मैं आप लोग को दिखाऊं, सिर्फ ये कुछ भी नहीं है। ये कश्मीर में आज जो इतना नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया है, ये तो कुछ भी नहीं है। और ये भी देखिए, असम में जो ब्रह्मपुत्र है ना, इसके ऊपर ब्रिज कांग्रेस सरकार ने कभी भी बनाने का ना हिम्मत किया था, ना उसके बारे में सोचा था, ना काम शुरू किया था। ये काम भी मोदी जी को ही करना पड़ा था। अगर मोदी जी नहीं आता ना, ये काम कभी भी मुमकिन नहीं होता। आज अगर अरुणाचल प्रदेश में जो चाइना का बॉर्डर है ना, वहाँ पे आर्मी को जाने के लिए अगर सबसे कम टाइम लगता है वो ब्रिज के वजह से। उसमें हथियार सप्लाई करने के लिए भी ब्रिज कितना मदद कर रहा है, और आर्मी को वहाँ पहुँचने के लिए भी कितना मदद कर रहा है। ये देखिए, ये ब्रिज से आप लोग को पता चल जाएगा कि कितना मदद कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए। ये क्या देश का विकास नहीं है। आप लोग हमेशा बोलते मोदी जी ने क्या काम किया, दिखाओ ऐसा सार गिनती बता के दिखाओ, क्या विकास क्या है, विकास का सार गिनती दिखाओ। हाँ, ये देखो आज मैं बताता हूँ, ये कश्मीर का जो ब्रिज बनाया है वो देश के लिए एक विकास है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर जो ब्रिज बनाया है वो भी एक विकास है। और जो आज हर जगह पे एक नया रोड मिला है आप लोग को ना, वो भी एक विकास है। और आज डिजिटल इंडिया में जो आप लोग चल रहा है ना, वो भी एक विकास है। हो गया सार गिनती कि और उससे भी ज़्यादा गिनती चाहिए। अभी आप लोग कांग्रेस का 4 विकास बता के दिखाइए, क्या क्या विकास किया था। आज बीजेपी से ज़्यादा इस देश में कांग्रेसों ने शासन किया था। वो लोग का सरकार था, लेकिन क्या क्या देश में विकास किया था वो बताइए। चलिए, वीडियो में इतना ही है। मोदी जी का विकास आप लोग को दिखाना था मुझे, ये दिखा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा है ना, तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए मिलेंगे एक फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।